Hi, my lovely Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी. You got ship, cutting ties, moving on, receive what you need. Okay. Second, मुझे दिख रहा है grounding, stability and security, performance, growth and endurance. And third, shock, sudden change, shocking news, surprise and epiphany. Okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings and ancestors. Love life for Gemini in the month of August 2020. August, नहीं, sorry, September 2025. Let's cut the deck. Let's see what you got. You got Two of Swords, current energies, intention, Page of Coins, future action, the Tower. Oh, your energy, Hermit, and future of this overall connection is Ten of Coins. Bottom of the deck is Chariot in reverse. भाग खड़े हुए हैं आपके इंसान, बस पलट गए, पलटी मार ली आपके पर्सन ने. हो गॉड, मेरे हिसाब से जेमिनाई वही लोग मेरा वीडियो देखेंगे अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही है. मतलब ऐसा दिख रहा है कि बस ब्रेकअप हो चुका है या ब्रेकअप के वर्ज में है, कमिटमेंट इश्यूज हैं, तो ये रीडिंग आप लोग के लिए. बाकी अगर आप लोग एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, ये रीडिंग आप लोग के लिए नहीं है. ठीक है. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई. बाकी एंड अनदर जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. क्या एकदम एकदम व्हाट इज दिस. मैंने कहा ना, पलटी मार गए, पलटी मार चुके हैं आपके पर्सन. पहले टाइम वेस्ट करते हैं सामने वाले का, फिर पलटी मार देते हैं. यही है आज के टाइम पे, यही चल रहा है. एनीवे, शुरुआत करते हैं. ठीक है. 5-6 साल दूसरे इंसान का वेस्ट करके 1-2 साल फिर सपना आता है. फिर एक सपना आता है कि मेरा खानदान या मेरी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. शुरुआत करते हैं. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज टू ऑफ सोर्ड्स. अभी के टाइम पे मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि इन्होंने एक डायलॉग मारा है आपसे. और डायलॉग क्या मारा है मैं बताती हूँ. डायलॉग ये मारा है कि मैं आपसे ब्रेकअप तो कर रहा हूँ जेमिनाई. जेमिनाई, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ ब्रेकअप करना है. बट अगर इन फ्यूचर देखा जाएगा, पहले हम ब्रेकअप कर लेते हैं फिर देखा जाएगा. लेट्स सी, लेट्स सी. तमाशा चल रहा है क्या? एक बात बताइए, तमाशा चल रहा है. रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं होती. इन्होंने बोल दिया है ब्रेकअप कर लेते हैं और फिर देखते हैं. लेट्स सी, लेट्स फिगर इट आउट. आई मीन, फिगर आउट करना है तो रिलेशनशिप में रह के फिगर आउट करो. रिलेशनशिप में रह के जो भी मुद्दे हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उसको सॉर्ट आउट करो. लोग आज के टाइम पे यही करते हैं, ब्रेकअप कर देते हैं. मतलब भाई, ब्रेकअप कर लिया मतलब मैंने तो आपसे पीछा छुड़ा लिया, बट तुम मत मेरा पीछा छुड़ाओ, तुम बंधे रहो. जिसे कहते हैं ब्रेक ऑफ. ब्रेक ऑफ करना नहीं, एक तरीके की मैनिपुलेशन ट्रिक होती है. वही होता है ना कि आप ब्रेकअप कर लो और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ तो आप खुश होते हो. बट आप अगर सिंगल हो और सामने वाला आपका एक्स दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाए तो इंटेंट जेलसी पैदा हो जाती है. ह्यूमन नेचर है. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इन्होंने अपने आप को तो मुक्त कर दिया है, बट आपको मुक्त करने नहीं दे रहे हैं. आपको बोल रहे हैं कि वेट एंड लेट्स सी एंड लेट्स फिगर इट आउट. बट मैंने ब्रेकअप कर लिया. आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बट वी विल सी कि क्या होगा फ्यूचर में. सामने वाला इंसान का टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, सामने वाले इंसान की एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं, ये बोल रखा है इन्होंने.
करंट एनर्जीज में कंफ्यूज है, कोई कंफ्यूज नहीं है, बहुत ज्यादा क्लियर है कि इन्हें आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड करना है। बट ये ऐसे आपके सामने वो एक मुखौटा प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनसे दुखी आत्मा तो कोई है ही नहीं, इनसे दुखी तो कोई है ही नहीं ब्रेकअप करके। मेरे हिसाब से ये आपके सामने बहुत ड्रामा कर रहा है कि आई एम वेरी हर्ट बाय डूइंग ब्रेकअप विथ यू, बाय डूइंग ब्रेक ऑफ विथ यू, बट तुम होल्ड ऑन करके रखो, तुम मेरे पीछे पड़े रहो। लोगों को ना मजा आता है, लोग खुद तो मूव ऑन हो जाते हैं, बट इनका जब एक्स पीछे पड़ता है या एक्स ऑब्सेस्ड रहता है तो इन्हें बड़ा मजा आता है कि देखो सामने वाला इंसान तो अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। इस किस्म की तुच्छ मेंटालिटी मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। ये खुद तो मूव ऑन करना चाहते हैं, बट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप इनसे मूव ऑन करो। वाओ, व्हाट अ स्ट्रैटेजी। इंटेंशंस फॉर यू, पेज ऑफ कॉइंस। इंटेंशन तो बहुत बेकार ही इंटेंशन है, बचकांड इंटेंशन में बोलूंगी। इंटेंशन में चाहते हैं कि आप इनके साथ टच में रहो, आप इनसे बातचीत करो, सोशल मीडिया में एक दूसरे की खबर रखो, कौन कहाँ घूम रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इंटेंशन में आपके साथ टच में रहना चाहते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये छोड़ दो, इंटेंशन तो कुछ है ही नहीं, एनीवे जीरो इंटेंशन है। यहाँ बात करते हैं फ्यूचर एक्शन में। बता रही हूँ, ये इंसान सिर्फ आपको पेन दे रहे हैं, एंड स्पेशली इमोशनल पेन दे रहे हैं। ये इंसान सिर्फ अपनी फैमिली को या सिर्फ अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करेंगे, आपको चूज नहीं करेंगे। ये इंसान सिर्फ आपको मेंटल टॉर्चर, आई एम टेलिंग यू, मेंटल टॉर्चर करते हुए दिख रहे हैं। जैसा मैंने बोला ना कि देखो ब्रेकअप करो, ब्रेकअप ये ब्रेक ऑफ जैसी चीज कुछ होती नहीं है कि आप सामने वाले को बोल दो कि मैं तो ब्रेकअप कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में दूसरा पर्सन है, बट आप होल्ड ऑन करके रखो, आप समझ जाओ कि सामने वाला पर्सन कितना चाहते रहे। एंड फ्यूचर एक्शन में ये इंसान आपको मेंटली इमोशनली गेम्स खेल के आपको टॉर्चर करते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा है कि इनका फ्यूचर एक्शन बहुत अच्छा है, ये वापस आ रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, नो। मुझे ये भी दिख रहा है कि शादी कर लेंगे किसी और से, बट आपके साथ मेंटल एंड इमोशनल टॉर्चर गेम खेलेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि आप इनसे ऑब्सेस्ड रहो, आप इनके पीछे पड़े रहो, इन्हें मजा आता है। वेरी बैड फ्यूचर एक्शन मेरे हिसाब से ओवरऑल। अगर आप सिचुएशन में हो कि ब्रेकअप हो गया, फ्यूचर नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उठाइए एंड मूव ऑन करिए। जमुनाई, जमुनाई आप तो पता नहीं व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विथ यू। आई कैन अंडरस्टैंड, आप पेन में हैं, आप दर्द में हैं, रिश्ता टूटा है, कोई नहीं, कोई नहीं, आप दुखी हो सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप इतना ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, आप इतना ज्यादा डाइसेक्ट कर रहे हो। आप मेरे से ज्यादा, ऑफ कोर्स मुझसे तो ज्यादा ही आप अपने पर्सन को जानते ही हो, मैं तो सिर्फ एनर्जी पिक कर रही हूँ। आप अपने पर्सन को, आप अपने पर्सन की रग रग से वाकिफ हैं। आपको पता है कि आपका इंसान कितना ज्यादा मैनिपुलेटिव एंड शातिर है, एंड एक सांप है, एक नागिन है, एक नाग है। आपको पता है कि आपको क्या करना है। जेमिनाई, यू ऑलरेडी नो व्हाट यू वांट टू, यू हैव टू डू, क्योंकि हर्मिट का मतलब ही नॉलेज होता है, हर्मिट का मतलब ही होता है। बट यू एंड व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, आप चूज कर रहे हो दर्द भरे आशिक बन के, आप चूज कर रहे हो कि एकदम मैं ए दिले मुश्किल वाला रणबीर कपूर बन जाऊं। आप चूज कर रहे हैं कि मैं अब रोऊंगा, मैं अब परेशान होऊंगा, मैं अब ऑब्सेस रहूंगी, मैं अब पीछे पड़ूंगा रहूंगी, मैं रात भर जग जग के गाने सुनूंगा अरिजीत सिंह के। सो ये सब करना बंद कर दो। आपको रियलिटी ऑलरेडी पता है, तो रियलिटी जब पता होती है तो क्या करना होता है, मूव ऑन करना होता है। आई नो एक दिन में कोई मूव ऑन नहीं करना कर सकता है। अपने आप को मूव ऑन करने की प्रक्रिया में डालिए, हील होइए, एंड यू डिजर्व अ लॉट बेटर इन लाइफ। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, सी ये इंसान अपनी फैमिली को चूज कर रहे हैं, ये इंसान सिर्फ पैसे को चूज कर रहे हैं, ये इंसान एक और मुझे एक अगेन मुझे एक एनर्जी ये भी दिख रही है जमुना कि शायद आप लोग की मैरिज की बात हो रही होगी, बट डाउरी रिलेटेड इश्यूज, पैसों से रिलेटेड इश्यूज हो गए हैं। किसी को भी डाउरी नहीं देनी है, किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। या तुम लोग को जरूरत क्या है इतना धूमधाम से शादी करने की, 1000 लोगों को खिलाने की? व्हाट इज द नीड ऑफ ऑल दिस? चुपचाप आप लोग कोर्ट मैरिज एंड मंदिर में शादी करिए, अपना पैसा बचाइए। इतना ज्यादा लहंगा वहंगा, ये वो, प्री वेडिंग, ये वेडिंग, व्हाट इज ऑल दिस? आज के टाइम पे गारंटी है कि कोई शादी चलेगी कि नहीं चलेगी? वही तो, दैट इज व्हाट द मेंटालिटी ऑफ इंडियन पेरेंट्स इज,
कि वो पैसा इज्जत सोसाइटी इन सब में लगा देंगे, बट अपने बच्चों को वो पैसा नहीं देंगे कि भाई आप ये रख लीजिए 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए वट एवर, कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करिए, या हम रखते हैं कि हम अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे, ऑफकोर्स वो पैसे बच्चों का ही है। वो नहीं करेंगे पेरेंट्स, एंड स्पेशली जो गर्ल जो लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं वो तो कभी नहीं करेंगे। सो दैट इज, यही तो मेंटालिटी इतनी खराब है। सो एनीवे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान, पता नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन की शादी होते हुए दिख रही है, एंड फॉर यू आई एम सीइंग कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो डेफिनेटली बेटर हो रही है जेमिनी। आप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और अपनी फैमिली को बहुत प्राउड करवा रहे हो, ये दिख रहा है मुझे। एनीवे दिस वाज योर रीडिंग जेमिनी, प्लीज अपने आप को संभालिए, ठीक है, एंड मूव ऑन करिए। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।